और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इतना जानने के बाद एक और हम लोग देखेंगे क्या इसमें और आता है। 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर। 8 नंबर में क्या आता है, इसको हम लोग देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि इसमें अभाज्य संख्या आ रहा है और यहाँ पे सह आ रहा है, दो टर्म आ रहा है, सह आ रहा है और इसमें आ रहा है अभाज्य संख्या। इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे, सुनेंगे कि कौन कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या लेता है। तो दो गो संख्या अभाज्य संख्या का हम लोग उठा लेते हैं। कौ गो संख्या, दो गो संख्या। तो दो गो संख्या, कोई भी दो संख्या इसमें से उठा लीजिए, कोई भी दो संख्या हम लोग उठा लेते हैं, जैसे 2 3 का पेयर लग गया यहाँ पे, नहीं, इसके बाद 3 5, ये आपका सहभाज्य संख्या। अब कैसे कैसे चलिए हम लोग इसको जानते हैं कैसे होगा। कि सहभाज्य संख्या का कंडीशन ये कहता है, सहभाज्य संख्या ये कहता है कि हम वैसे नंबर लेते हैं जिस अभाज्य संख्या का HCF, क्या HCF 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये सहअभाज्य संख्या कहता क्या है, क्या कहता है, सहअभाज्य संख्या क्या कहता है कि दो वो ऐसा अभाज्य संख्या हमको चाहिए, एक के साथ में चाहिए, दो गो अभाज्य संख्या हमको एक साथ में चाहिए, और वो जो चाहिए जिसका अगर हम लोग HCF निकाले, HCF निकाले, HCF का होता है मौसा, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसा, मौसा निकाले यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाले, तो उसका HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो दो गो संख्या ऐसा लेंगे जिसका HCF 1 हो, यानी कि ऐसा दो अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे जिसका HCF 1 हो, वो आपका कहलाएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन एक चीज और आप लोग नोटिस कीजिएगा, हम लोग बार बार यहाँ पे इन्फिनेटिव साइन का यूज कर रहे हैं, हम ये साइन वाला यूज कर रहे हैं। तो इस साइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग कब कब हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस साइन को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि इसका हिंदी होता है अनंत, अनडिफाइंड यूज करते हैं। और कभी हम लोग इन्फिनिटी यूज करते हैं, यानी कि अनंत यूज करते हैं और अपरिभाषित यूज करते हैं, दो गो संख्या हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। पर आप लोगों को पता होगा तो हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। नहीं, चलिए, तो ये जो इन्फिनेटिव है और ये अनडिफाइंड है, तो कब हम लोग इन्फिनेटिव देखते हैं और कब हम लोग अपरिभाषित पढ़ते हैं और कब अनंत पढ़ते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, तो 0 छोटा नंबर है, 0 छोटा नंबर है, और 0 के बाद अगर हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं 1, 0 और
तो अगर हम पूछे कि 0 और 1 के बीच में बताइए कि कितना संख्या है, एक और ले लेते हैं 2 ताकि समझने में बहुत आसानी होगा। अगर हम आपको पूछे कि 0 और 2 के बीच में कौन संख्या आएगा, उसके बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो आप जोर बताइएगा कि सर संख्या आएगा। ठीक है, बताइएगा, ये तो सही है। लेकिन अगर हम ये पूछे कि 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या है, तो सर कहिएगा कि सर कहाँ संख्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक संख्या ही नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो संख्या दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन संख्या इसमें है। तो जो हम लोग इसमें दशमलव के फॉर्म में पढ़ेंगे, डिवाइड के फॉर्म में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती है। कितना? अनंत। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट क्या कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। 0 और, इसको नोट कर लीजिएगा, 0 और 1 के बीच कितनी संख्या है पूछा जाता है। तो 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या आता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, फर्स्ट चैप्टर से ये पूछा जाता है कि 0 और 1 के बीच कितनी संख्या है। या एक और भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दो संख्याओं के बीच कितनी संख्या हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 6 और 7 के बीच, 8 और 9 के बीच, 10 और 11 के बीच कितनी संख्या हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी संख्या हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं कैसे अब ये अनंत हो जाता है। अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे ये अनंत में जाता है, कैसे ये अनंत में जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 0 और 1 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.2 डैश डैश 0.9 तक लिख सकते हैं। इससे और छोटा अगर हम लोग लिखना चाहें तो 0.01, इसे और छोटा करना चाहे तो 0.001, इसे और छोटा लिखना चाहे तो 0.0001, 0.000 1 2 3 1 0.001, यानी कि ऐसे बढ़ते जाएगा। जितना ही हम लोग छोटा नंबर यहां से निकालते जाएंगे, ये इतना ही बढ़ते चला जाएगा हमारा नंबर। कितना? ये नंबर हमारा ये बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो नंबर जो बढ़ते जाएगा, जितना ही छोटा नंबर इसके करीब लेंगे, तो ये 1 के करीब ना है, तो ये जो है नंबर जो टोटल 0 के करीब है। किसके करीब है? 0 के एग्जैक्ट करीब है। थोड़ा सा सटल है। क्या है? थोड़ा सा ये सटल नंबर है। तो मान लीजिए कि ये 0 से सटल नंबर, इससे सिर्फ और क्लोज, इससे और क्लोज, इससे और क्लोज, इससे और क्लोज, सबसे क्लोज 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 करते करते हम लोग बहुत सारा नंबर को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। क्या देखते हैं? अनंत का। अनंत वाला टर्म हम कब कहेंगे? तो अनंत वाला टर्म, जैसे कोई भी संख्या 1 हम ले लेते हैं, इसके करीब वाला संख्या 0.1, 0.1 इसके जस्ट करीब वाला संख्या 0 से बहुत करीब है। तो इसको अगर हम कंप्लीटली, अगर इसको हम लोग अगर सॉल्यूशन करें तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चढ़ेगा, बाई क्या हो जाएगा? 1, यानी कि इसका आंसर आया 10। इसके और क्लोज हम लोग यहां से उठाते हैं 0.01, इसे और क्लोज है 0.01। इसको अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2 अंक है, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 गो 0 चढ़ जाएगा। अब बाई 1 इक्वल्स टू 100। इसके और अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं
इससे और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या 0.001, कहा 0.001, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो ये पॉइंट के पेज पे 1, सिंपल तरीका आप लोगों को हम बताते हैं सॉल्यूशन करने का, कि जो पॉइंट में रहता है, ऊपर वाला अगर पॉइंट में रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और नीचे वाला जो पॉइंट में रहता है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट के स्थान पर 1 डाल दीजिए, और जो कोई पॉइंट के बाद में है 1 2 3 अंक है तो इसमें 3 गो जीरो आप डाल दीजिए, तो इसका वैल्यू नीचे 1 बच जाएगा, बराबर इसका वैल्यू निकल जाएगा 11000। ठीक है, तो इसका आंसर इतना आ गया, कोई दिक्कत। फिर इसके और करीब हम लोग इसके और छोटा नंबर लेते हैं, 1/0.0001 ले लेते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन करें तो 1 रख दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाई 1, 1 2 3 4, 4 को 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग जैसे छोटा छोटा नंबर इससे हम बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा वैल्यू उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कहां तक बढ़ता चला जाएगा, ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। तो ये लगभग जीरो के बराबर आ रहा है। यहां पे हम लोग लगभग जीरो के बराबर ना ले लेंगे, जब सटल है तो हम लोग मान लें कि ये लगभग जीरो के बराबर है। तो अगर किसी भी संख्या में अगर हम लगभग जीरो से भाग करते हैं, लगभग एग्जैक्ट जीरो नहीं, लगभग अगर जीरो से हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा आता है अनंत। क्या आता है, अनंत आता है, यानी कि इंफिनिटी आता है। क्या आता है, इंफिनिटी आता है। अब समझ में आ गया। तो आप लोग ये बताइए, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे हम देते हैं कि अपरिभाषित और अनंत में क्या अंतर है। यही अंतर है जो अभी हम आप लोगों को पढ़ाए। तो हम लोग जिस दोनों का अंतर देख लिए, अनंत का अंतर देख लिए, नहीं इंफिनिटिव का और अनडिफाइंड का, दोनों का हम लोग अंतर यहाँ पे देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी संख्या हम लोग को बचा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो संख्या बचल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं और चर्चा करते हैं। उसके बाद जो संख्या बचल था वो था आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उससे हम लोग परिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम लोग p/q के रूप में अगर हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसको, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब कौन सा कंडीशन है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि q जो है ना 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं आ पाता। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए हम लोग जरा देखते हैं इसको। p/0, तो अभी ना हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर 0 नीचे रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित उसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका अपरिभाषित आंसर हो जाता है। तो इसीलिए 0 के इक्वल नहीं। तो हम अभी तो पढ़ाए आप लोगों को कि 0 ऊपर में कोई भी संख्या हो और नीचे अगर 0 रहेगा और 0 से भाग दिया जाएगा ना, तो वो जो संख्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू इसका नहीं निकलता है। अब समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या को हम लोग जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, कौन परिमेय संख्या कहलाता है।
चलिए जैसे एक हम लोग लिख लेते हैं आपका दशमलव वाला संख्या, दशमलव वाला संख्या ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो दशमलव वाला संख्या जो आता है जैसे 0.1, 2.2, ये भी तो दशमलव में आता है। ये भी तो आता है 0.6 के ऊपर बार, ये भी तो दशमलव में आता है। नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका दशमलव में आएगा, वो हमारा कहलाएगा आपका परिमेय संख्या में आ जाता है। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, इसका प्रसार पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, इसी चैप्टर में आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार के शांत कौन है, अशांत क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे इसी में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दशमलव वाला जो संख्या आता है वो परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन में हो सकता है जो भिन्न वाला संख्या है, भिन्न वाला संख्या यानी कि 2/3 हो गया, 9/8 हो गया, माइनस वाला भी हो जाएगा, -1/2, -3/2, यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 भी हो सकता, 0 भी हो जाएगा, ठीक है। और भी संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा। टोटल पूर्णांक संख्या हम लोग लेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना हम लोग संख्या पढ़े हैं ना, जितना संख्या अभी तक पढ़ चुके हैं अभी तक, वो सारा संख्या आपका परिमेय संख्या में आ जाता है। सारा संख्या किस में आ जाता है परिमेय संख्या में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है रूट वाला, क्या आता है रूट वाला भी संख्या हम लोग देखते हैं। अगर रूट अगर है, जैसे मान लेते हैं कि रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 25 है, रूट 4 है, ये भी संख्या कहिएगा कि सर हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, अब थोड़ा सा सर बता दीजिए। चलिए हम इसी को बता रहे हैं। तो ये जो संख्या जो है ये 3 का वर्ग है, ये 4 का है, यानी कि 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये भी संख्या भी यानी कि अंदर वाला जो पार्ट जो होता है 16, 25, 4, ये जो पार्ट है वो किसी का वर्ग होना चाहिए, ये जरूरी है इसमें। अगर वो पार्ट है यानी कि रूट के अंदर का जो पार्ट, रूट के अंदर का जो पार्ट यानी कि किसी का वर्ग संख्या है, किसी का भी, वो संख्या हमारा परिमेय संख्या में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज और भी लेते हैं 22/7, ये भी संख्या हमारा आता है परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। आगे डिटेल्स में हम और चर्चा करेंगे, आगे इसी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, आगे डिटेल्स में पढ़ना है इसके बारे में। तो थोड़ा सा ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में चलते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो संख्या कैसी है हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे आते हैं √2 आएगा, √5 आ जाता है, √7 आ जाता है, ठीक है। ये सब संख्या जो आता है आपका अपरिमेय संख्या आता है। इसी में हम लोग आगे चल के बहुत अच्छा से इसको जो है प्रूफ करना सिखाएंगे हम, कि ये √2 को कैसे प्रूफ किया जाता है, √5 कैसे अपरिमेय संख्या है, √7 कैसे अपरिमेय संख्या है। इसी चक्कर में हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल में इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, अब अपरिमेय संख्या ये पाई भी आता है, ठीक है। पाई भी, अगर पाई के अंदर अगर 2π, 3π, 4π, 6π, 8π, 9π, 10π कुछ भी दिया रहे, किसी का मल्टीपल है, वो सारा संख्या, वो सारा का सारा संख्या आएगा अपरिमेय संख्या में आएगा।
या π/2, π/2, π/3, π/4, π/5, π/6, π/7, π/8, π/9, अरे कुछ भी दिया रहा है इसमें। ये टोटल संख्या जो आएगा आपका अपरिमेय संख्या के बारे में, टोटल अपरिमेय संख्या ही आएगा इसके। लेकिन इसका वैल्यू जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग 22/7 इसको मान लिया गया है। आप लोग इसका हिस्ट्री 9th क्लास में टोटल आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? इसको मान लिया जाता है 22/7 को, या हम लोग इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे कभी। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है कि क्या है। तो ये देखिए पाई जो है हमारा ये अपरिमेय आ जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है, और ये जो हो जाता है परिमेय संख्या। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ में आया? चलिए, ये जो संख्या आपका है आपका अपरिमेय संख्या, इसके अंदर में जैसे अब मान लेते हैं 4 रूटर में ले लेते हैं, तो इसमें हम अभी बात किए थे आपको कि इसके अंदर में कोई भी अगर किसी का वर्ग है तो वो आ जाता है परिमेय संख्या में, तो √4 नहीं होगा। अगर √8 ले लेते हैं ये होगा कि नहीं होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, दोनों का पेयर लगा करके 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर। अब इस देखो ये जो पेयर होता है स्क्वायर वाला बाहर निकल जाता है, तो 2 × √2, इसका वैल्यू 2 × √2 हो गया, यानी कि रूट में अंदर में 2 भी बचल है, तो ये संख्या भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे टोटल। अब ये टोटल नंबर जो हम अभी तक ले पढ़ लिए हैं, जितने नंबर पढ़े हैं, ये सब वास्तविक संख्या के अंदर में ही आता है। एक काल्पनिक संख्या छुड़ा करके जितना नंबर हम लोग पढ़े हैं, अभी जितना नंबर का चर्चा हम लोग किए हैं, वो टोटल नंबर आपके वास्तविक संख्या के अंदर में आता है, और इसको हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं।